कि तुम्हारे प्यार में पड़कर जहर मैं खा नहीं सकती, लुटा के घर की इज्जत को मोहब्बत पा नहीं सकती। मैं बेटी हूँ सदा अपने पिता का मान रखती हूँ, मैं बेटी हूँ सदा अपने पिता का मान रखती हूँ। मैं मर सकती हूँ पर रेखा के बाहर जा नहीं सकती। बारिश नहीं हो रहा था, जैसे कविता ऊपर कहना स्टार्ट किए हैं, भगवान भी खुश होकर प्रसन्न होकर और थोड़ा सा बारिश दिखाइए किस प्रकार से बारिश हो रहा बाहर। को बहलाने का सामान न समझा जाए, अब हमको इतना आसान न समझा जाए, और हम भी खुश होकर के जीने का हक मांगते हैं, इसे गद्दारी का ऐलान न समझा। थोड़ा सा 4 दिन का प्यार में कहीं ना कहीं बरसों की मोहब्बत अपने माता पिता का भूल जा रहे हैं और घर से भाई भाग जा रहे हैं। जरा सोचिए, जो माँ 9 महीना कोख में पालती है उसको भूल जा रहे हैं, पिता को भूल जा रहे हैं। जिम्मेदारी है कि मैं अपने परिवार के सम्मान को किस तरीके से बना करके रखती हूँ। वो लोग मुझ पर इतना विश्वास करके मुझे छोड़ रहे हैं, तो ये मेरे लगाना बहुत सरल है पर बिकना आसान नहीं। कविता कहना बहुत सरल है पर लिखना आसान नहीं। अभी हम गोरखपुर में मौजूद है और यहाँ पर फैन बोले तो अमृत लेखन का आयोजन किया गया है। ये पूरे भारत से दूर दूर से यहाँ पर कवित्री और कवि लोग आए हुए हैं, अपनी अपनी बातों से लोगों का दिल जीत रहे हैं और मन मोहने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे साथ देवरिया के एक बेटी भावना द्विवेदी जी हैं, जिन्होंने इतना अच्छा कविता कहा भैया कि पूरे लोगों का दिल जीत लिया। लोगों का दिल जीतने का किस प्रकार से कवि लोग प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करें। तो सबसे पहले आर्या पब्लिक न्यूज़ स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम, सभी का स्वागत करती हूँ मैं। आपके कवि से कहीं ना कहीं पूरा जो हाल था तालियों से गूंज उठा था, आखिर में ऐसा कौन सा जादू है? ये एक कविता की ताकत है, क्योंकि कहते एक कवियत्री की पंक्तियां हैं कि दाम लगाना बहुत सरल है पर बिकना आसान नहीं। कविता कहना बहुत सरल है पर लिखना आसान नहीं। तो जब हम कविता लिखते हैं तो ये कविता की ताकत है कि वो लोग अपने आप आकर्षित हो जाते हैं। और यकीनन ये एक कहते हैं ना, एक जो अभिनेता होता है वो अगर सिनेमा हॉल में उस सिनेमा हॉल में उसकी मूवीज़ चल रही हैं और उसमें निगेटिव रोल उसने किया और पब्लिक उसकी निगेटिविटी को देख के गाली दे रही है, तो ये उसके किरदार की ताकत है, ये उसकी जीत है कि उसने अपने किरदार को जीवंत कर दिया कि लोग उसे सच मान करके गाली दे रहे हैं। तो ऐसी कविता होती है, मेरी कविता की ये ताकत है। मेरे लिए ये लोगों का प्रेम है कि वो लोग मेरी कविता से प्रभावित होकर के ज़ोरदार ताली बजा रहे थे। और अभी आप देखिए बारिश भी हो रहा है, तो कहते हैं तानसेन जी जब तान छेड़ते थे तो हिरण आते थे, और मैं तान छेड़ रही हूं तो बारिश हो रही है, इंद्रदेव प्रसन्न हो रहा है। ये कविता की ताकत, वाकई में कविता की ताकत हुई। अभी बारिश नहीं हो रहा था, जैसे कविता ऊपर कहना स्टार्ट किए हैं, भगवान भी खुश होकर प्रसन्न होकर और थोड़ा सा बारिश दिखाइए किस प्रकार से बारिश हो रहा बाहर। ये होती है कविता की ताकत। एक कवि का सबसे बड़ा लोगों का दिल खुश करना और लोगों के दिल में जगह बनाना, यानी आपको कहा जाए भगवान के अंदर जगह बनाना एक ताकत है। और एक लड़की है, वाकई में लड़की कहा जाता है समय पर दुर्गा देवी और सरस्वती सब कुछ बन जाती हैं। वही इनके बातों में देख सकते हैं कितना ऊर्जावान तरीका से बोल रही हैं, एक जोश जुनून की तरफ से बात कर रही है, कहीं ना कहीं आपके दिलों में वो जगह बनाने का प्रयास कर रही हैं। आप एक लड़की हैं, काफ़ी समस्या का सामना पड़ता होगा, कैसे हो पाता है? एक गाँव से निकल करके लड़की होकर के मंच पर जाना, शुरू में मुझे ये चीज़ें सुननी पड़ती थी मेरे माँ बाप से, जो भी चीज़ है कि लड़की को गवा रहे हैं चढ़ा के मंच पे, इस तरीके की चीज़ों का सामना सभी को करना पड़ता है। लेकिन रेहाना रूही जी की एक पंक्ति है कि खुद को बहलाने का सामान न समझा जाए, खुद को बहलाने का सामान न समझा जाए, अब हमको इतना आसान न समझा जाए, और हम भी खुश होकर के जीने का हक मांगते हैं, इसे गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। तो हम लड़की हैं और ये बहुत मुश्किल है एक लड़की के लिए घर से निकल करके मंचों तक जाना, उसका सफ़र तय करना। लेकिन आप जब एक जगह पर जाते हैं, जब आप तमाम संघर्षों का सामना करते हुए एक मंच को, एक स्थान को प्राप्त कर लेते हैं, तो जो लोग आपको गाली दे रहे होते हैं, जो कुछ कह रहे होते हैं, ये मेरा अपना अनुभव रहा है कि वही लोग आते हैं, मैम एक फ़ोटो मिल जाएगी आपके साथ, वही लोग आते हैं एक सेल्फी के लिए। तो ये आप करते रहिए, आपको जो करना आप करिए, जो आपका दिल कहता है आप वो करिए। आप कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप संघर्ष करिए, आपके संघर्ष का परिणाम आपको हमेशा मिलेगा, कभी भी मेहनत जाया नहीं जाती। कवि और कवित्री कहीं ना कहीं समाज के आईना होते हैं। वर्तमान में जिस प्रकार से बेटी बचाओ का एक स्लोगन चल रहा है, अब बेटी के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, आखिर में ये सब मतलब आप किस नज़रिए से देखती हैं? देखिए, साहित्य, ये सच है कि साहित्य समाज का आईना होता है, क्योंकि जब राजनीति लड़खड़ाती थी पहले तो उसे साहित्य संभालने का काम करता था। ये हमेशा से होती आ रही है कि साहित्य
लड़खड़ाए हुए समाज को संभालने का काम करता था। तो आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा साहित्य भी लड़खड़ाया हुआ है। तो ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम लड़खड़ाए हुए साहित्य को संभालें ताकि समाज को संभाला जा सके। बेटियों की जो स्थिति है उसको बदलने में साहित्य का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। आप कविताएं देखिए, रानी लक्ष्मीबाई की बुंदेलो हर बोलो के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी के ऊपर ऐसी कविता बनी कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन करके। तो बेटियों की जो स्थिति अभी तो काफ़ी हद तक सुधार हुआ है अपने हमारे यहाँ जब से भाजपा की सरकार आई है। मैं कोई राजनीतिक नहीं हूँ, मैं किसी भी पार्टी की नहीं हूँ। इस प्रकार से बोले कहीं ना कहीं विपक्ष पार्टी इनको निशाना साधने का प्रयास करेंगे कि पार्टीवादी कर रही है, ऐसा बोलेंगे जरूर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने सपा के लिए भी कुछ काम किए हैं, मैंने बीजेपी के मंच भी किए हैं, मैंने सपा के मंच भी किए हैं, मैंने कांग्रेस के मंच भी किए हैं। तो मैं कभी किसी पार्टी का समर्थक नहीं होता, मैं किसी भी पार्टी की समर्थक नहीं। आप बोल रहे हैं बीजेपी आई है। मैं ये जानती हूँ कि जो समय चल रहा है, कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोना, तो आप जो समय चल रहा है, जो बेहतरीन हमें दिख रहा है। एक कवि क्या होता है कि अगर सरकार की कुछ बुराइयां हैं तो उस पर भी नज़र डाले, और अगर अच्छाई है तो उस पर भी नज़र डाले। तो इस समय मुझे बेटियों की स्थिति में कुछ सुधार लग रहा है। तो मैंने बस वही बात कही कि बीजेपी की वजह से, बीजेपी का बहुत बड़ा योगदान नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ हमारी सरकार ने भी हमारी बेटियों के लिए की है। और ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम किस तरीके से समाज के बीच में अपने आप को लाते हैं, किस तरीके से समाज में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। मंच पे एक स्तर से एक मतलब एक साइड में बीजेपी की तरफ से अनामिका अंबर बैठती हैं, दूसरे तरफ नेहा सिंह राठौड़ होती है, इसको किस नज़र से देखते हैं? मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। दोनों ही मेरे लिए बहुत प्रिय हैं और दोनों मेरी बड़ी बहन है, तो मैं दोनों के विवाद में बीच में अपने आप को मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं। आपका कोई गाना भी वायरल हुआ था, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को सुना। हाँ ज़रूर, मैं वो सुनाना चाहूँगी कि तुम्हारे प्यार में पड़कर जहर मैं खा नहीं सकती। जिस भावना को जो जानता है वो ये 4 पंक्तियाँ ज़रूर जानता है कि तुम्हारे प्यार में पड़कर जहर मैं खा नहीं सकती, लुटा के घर की इज्जत को मोहब्बत पा नहीं सकती। मैं बेटी हूँ सदा अपने पिता का मान रखती हूँ, मैं बेटी हूँ सदा अपने पिता का मान रखती हूँ। मैं मर सकती हूँ पर रेखा के बाहर जा नहीं सकती, मैं मर सकती हूँ पर रेखा के बाहर जा नहीं सकती। मैं मर सकती हूँ मगर रेखा के बाहर जा नहीं सकती। ये उन सभी प्रेम करने वाले आशिकों के मतलब मुंह पर तमाचा है, जो थोड़ा सा 4 दिन का प्यार में कहीं ना कहीं बरसों की मोहब्बत अपने माता पिता का भूल जा रहे हैं और घर से भाई भाग जा रहे हैं। ज़रा सोचिए, जो माँ 9 महीना कोख में पालती है उसको भूल जा रहे हैं, पिता को भूल जा रहे हैं, और मात्र 4 दिन के प्यार में ये जो गाना गाई हैं उनके मुंह पर तमाचा है। आप भी एक बेटी हैं, कहीं ना कहीं समाज में किस प्रकार से आखिर में ये सब कांड हो रहा है, लोग भाग जा रहे हैं 4 दिन का मोहब्बत में। तो इस पे ही मेरी ये पंक्तियाँ थी कि ये 4 पंक्तियाँ जो थी कि आप क्या होता है ना कि परिवार के संस्कार आपको कैसे मिले हैं, आपकी परवरिश कैसी हुई है, ये चीज़ें भी बहुत मायने रखती है। और आपके माँ बाप, मैं अपना ही एक अनुभव, मेरा जो अपना अनुभव रहा है, मेरे माँ बाप ने, मैं एक गांव से हूँ और उन्होंने मुझे मंच पे जाने की छूट दी। मेरे चाचा मुझे मंचों पर लेकर के जाते थे, मेरा भाई मुझे मंचों पर लेकर के जाता था, मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, इसके बावजूद वो छुट्टी लेकर के मुझे मेरे कार्यक्रमों में लेकर के जाते थे। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने परिवार के सम्मान को किस तरीके से बना करके रखती हूँ। वो लोग मुझ पर इतना विश्वास करके मुझे छोड़ रहे हैं, तो ये मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि मैं हर चीज़ को साइड करके उनके सम्मान को ज़्यादा महत्व दूँ। तो ये हर बेटी को ऐसे, हर बेटी के अंदर ये भावनाएं होनी चाहिए कि आपको अगर आपका परिवार आपका समर्थन कर रहा है, आपको आशीर्वाद दे रहा है, आशीर्वाद देकर के आपको घर से विदा कर रहा है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। एक माँ बाप आपकी जिम्मेदारी इतने वर्षों तक उठा रहे हैं, तो ये आपका भी दायित्व है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने माँ बाप की जिम्मेदारियों को उठाएं। कहीं ना कहीं देश विदेश में तो अभी तक आप नहीं गई होंगी? नहीं, मैं अभी भारत में ही हूँ और ईश्वर ने चाहा तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि जज्बा जुनून दिल में एक बैठा रखी हैं कि हम काबित्री लाइन में अपना कहीं ना कहीं भावना द्विवेदी का पहचान बनाएंगे। भैया बाकी भावना द्विवेदी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं राकेश गुप्ता, आप देख रहे थे आर्या पब्लिक न्यूज़। फेसबुक है तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।